CSET to start in 5 days. 4, 3, 2, 1. इतने दिन से लगातार आप यही पोस्ट देख रहे थे अबाउट CSET स्टार्ट करिए सर, CSET स्टार्ट करिए. बहुत सारे लोगों का टेक्स्ट आया था मुझे पर्सनली, इतने मैसेजेस आए थे कि सर कितना टाइम लगाओगे, CSET जल्दी से रिकॉर्ड करो, जल्दी से दे दो. गाइज आप सब लोगों को मैंने तब भी कहा था और मैं फिर से कहूँगा, there's a difference जब आप एक टोयोटा और एक रोल्स रॉयस की बात करते हो, and you know what I mean by this, कि क्यों टाइम लगा. आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी थी, आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज बनानी थी जो अनबीटेबल हो, हर चीज में अनबीटेबल हो. इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपके पीछे जो मैंने लिखा है, इट्स ऑल अबाउट यस अकेडमी. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यस के साथ हैं. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब जुड़ने वाले हैं, जो लोग CSET करने वाले हैं. इस वीडियो के अंदर मुझे आपको CSET के बारे में नहीं बताना. इस वीडियो के अंदर मुझे आपको बताना है अबाउट यस अकेडमी, जो आई थिंक सबको बताना जरूरी है क्योंकि आज तक हमने कभी भी ये वीडियो नहीं बनाया. द आइडिया बिहाइंड व्हाई यस अकेडमी हैज बीन क्रिएटेड, कैसे हम सब लोग साथ में आए, कैसे हम लोगों ने इस क्लास को बनाया, इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे. इस वीडियो के अंदर मैं हर टीम मेंबर के बारे में बात करूंगा. इस वीडियो के अंदर हम लोगों को ये जानना है कि यस क्या करना चाहता है, हमारा क्या मिशन है, हमारा क्या विजन है. नाउ इफ यू सी, आपके सामने जब हम लिखते हैं मोस्ट लव्ड टीम फॉर CS कोर्स, आई बिलीव वी हैव अ रीजन व्हेन वी से दैट वी आर द मोस्ट लव्ड टीम. आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बट यस अकेडमी शुरू होने से पहले, यस अकेडमी को शुरू हुए बस 1 साल हुआ है, अभी 1 साल होने वाला है. इफ यू डोंट नो, 29th ऑफ May इज आवर फर्स्ट ईयर कंप्लीशन, जब हम लोग सब साथ में आए. पर इससे पहले भी इस टीम की हर फैकल्टी कहीं ना कहीं पढ़ाती थी, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती थी, कईयों के तो खुद के इंस्टीट्यूट थे. तो ऐसे करके हम सब लोग अलग अलग हुआ करते थे. बट आई स्टिल रिमेंबर एग्जैक्टली दैट May 25th जब हम सब लोग मिले थे, जब आई थिंक विकास सर मुझसे मिले थे और हम लोगों ने बात की थी, एंड ही सेड वन लाइन विच टच्ड, जो मुझे जेन्युइनली बहुत सही लगी. उन्होंने कहा यार चिराग, हर जगह पे हर इंस्टीट्यूट में अपन देखते हैं कि देयर इज वन फैकल्टी हु डज अमेजिंग वर्क, और हम बोलते हैं कि यार वो फैकल्टी बहुत अच्छी है. अगर ये वाली फैकल्टी, ये वाली फैकल्टी, ये वाली फैकल्टी जो अलग अलग क्लासेस में ये एक जगह पे होती तो भाई क्या मजा आ जाता. चिराग मुझे एक ऐसी टीम बनानी है जो हर डिफरेंट क्लास से या फिर कोई दूसरी जगह से हो, पर वो अपनी जगह के स्टार्स हो, और हम जब सब साथ में आए तो अपन एक ऐसी टीम बनाए जहां पे सब अपने फील्ड के सबसे एक्सपर्ट लोग हों, सबसे क्रेजी पढ़ाते हो. एंड उनका आइडिया मुझे इतना टच कर गया. आई वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट टीम. विकास सर, हरीश सर कहीं और से थे, वैभव सर कहीं और से थे, मुस्कान मैम कहीं और से थे, सूरज सर कहीं और से थे, विपुल सर कहीं और से थे. एवरीवन वॉज फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास, और सब लोगों ने एक जगह पे आए और यस अकेडमी बनाया. सो द आइडिया बिहाइंड यस अकेडमी वॉज परफेक्शन, कि अगर हम सब साथ में आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज होगी, परफेक्शन. और परफेक्शन का मतलब है कि हमारे यहां पे अब जो भी आएगा उसको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा. जब वो यहां पे आएगा, वील मेक श्योर कि यहां पे जो बच्चा सिर्फ एक पास होने के आइडिया से आया था, हम उसे रैंक की तरफ लेके आए. जो कोई कोशिश, कोई सपना लेके आया था, उस सपने को पूरा करना है. और यही यस अकेडमी का विजन था, यही यस अकेडमी का मिशन है, आपके सपनों को पूरा करना. अब अगर आज की बात करें, सर आज क्या बात करने वाले हैं अपन, अबाउट CSET. 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, इतने दिन से आपको बोल रहे थे, फाइनली आप लोगों के लिए CSET लॉन्च कर दिया गया है. सबसे अच्छी बात, कलर्ड नोट्स हैं. दूसरी बात, MCQs इतने हैं ना, कर करके थक जाओगे भाई. इतने MCQs डाले हैं आप लोगों के लिए, पढ़ के मजा आ जाएगा आप लोगों को. तीसरी बात, प्राइस. वी नो इट वेल कि ये टाइम है जब हम लोग सब इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग तंग हो रहे हैं पर पढ़ना चाहते हैं. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे यस अकेडमी आप लोगों के फेवर में आए, आप लोगों के लिए स्टेप अप करे. सारी फैकल्टीज ने यहाँ पे बहुत मेहनत से स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स की आप लोगों के लिए, CSET को पढ़ाने के लिए. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज रियली वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफरेंट. जब हम कैमरा के सामने देख के बोलते हैं, हमें पता नहीं है आपको ये वीडियो कैसा लग रहा होगा. वी जस्ट मेक अजम्पशन, वी ट्राई आवर बेस्ट, समटाइम वी ओवर कॉम्पनसेट, समटाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि यार पता नहीं क्या हो रहा है. आप सोच के देखो, मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा होगा. आई माइट क्रैक अ जोक, बट मुझे लगता है शायद वो जोक अच्छा नहीं है, देन आई ओवर कॉम्पनसेट. इट्स रियली अ बिग टास्क जब आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं. बट सारी यस अकेडमी की टीम ने आप लोगों के लिए ये काम किया है, और सिर्फ एक टास्क था कि हमारा बच्चा जब ये वीडियोस देखेगा, दिल को क्रेजी, दिल से कि वाह मजा आ गया. और जेन्युइनली आप लोग के लिए वैसे वीडियोस बनाए हैं. नाउ बिफोर वी गो हेड, आपको एक चीज बता दूं, यस का हमेशा का एक तरीका रहा है,
बिफोर यू बाय एनीथिंग फ्रॉम यस, आप लोगों के लिए हम लोगों ने डेमो लेक्चर्स तैयार कर दिए हैं जो कल से यूट्यूब पे आ जाएंगे आप लोगों के लिए। हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है और अपलोड किया है। तो आप लोगों के पास इतनी सारी चीजें देखने के लिए कि आप देख देख के थक जाएंगे पर बोर नहीं होंगे। दैट्स माई कमिटमेंट। यू लव इट जो ये कर रहे हैं। अब सर टीचर कौन होंगे, क्या कौन पढ़ाएगा, ये तो बता दीजिए। डेफिनेटली आज का वीडियो इसी के बारे में है कि यस अकेडमी में कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है। आई टेल यू वन अमेजिंग फैक्ट, द बिलीफ ऑफ यस वॉज कि बेस्ट साथ में आएंगे क्योंकि हमें बेस्ट देना है। आप सोच के देखना, CSEET जैसे छोटे से पेपर के लिए, छोटे से सब्जेक्ट्स के लिए आपको कितनी फैकल्टीज पढ़ाने वाली है। अभी बस मैं कुछ ही मिनटों में आपको बताने वाला हूं कि कितनी फैकल्टीज इस जगह पे पढ़ाएंगी। टू गो हेड, पहले एक बार मैं आपको इसका ऑफर समझा देता हूं बिकॉज द प्राइस इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। उसके बाद करते हैं। पहले 88 ऑर्डर्स के लिए CSEET का ये पूरा का पूरा ड्राइव, MCQs, एवरीथिंग इज ऑन अ फ्लैट प्राइस ऑफ 8888, मतलब 8,888 रुपए, 8,888 रुपीज के लिए फर्स्ट 88 ऑर्डर्स होंगे। इसके बाद आपकी पेन ड्राइव की प्राइस चेंज हो जाएगी एंड इट विल शूट अप टू 12,000। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि आप पहले 88 ऑर्डर्स के अंदर आ जाएं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट चीज, बिफोर टॉकिंग अबाउट द टीम। यस अकेडमी ने खुद की ऐप लॉन्च करी। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। यू हैव लव्ड दिस ऐप लाइक क्रेजी एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल कि आप लोगों ने इस ऐप को इतना प्यार किया है। ये ऐप में आपको कुछ नहीं करना, आप इसे डाउनलोड करके रखिए क्योंकि इसके ऊपर यस अकेडमी अपने बच्चों के लिए इतना फ्री कंटेंट डालती है जिसकी कोई हद नहीं है। टॉक अबाउट नोट्स, यस के हर टीचर के सारे नोट्स इधर अवेलेबल होंगे। मेरे नोट्स, विकास सर के नोट्स, वैभव सर, विपुल सर, सबके नोट्स मिलेंगे। टॉक अबाउट प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। टॉक अबाउट मॉड्यूल यहाँ पे मिलेगा। हर चीज इस ऐप के ऊपर है। हमारे बहुत सारे वीडियोस लाइक माय मैराथन, ये सब इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप। क्यों? क्योंकि CSEET का एक बहुत बड़ा ऑफर इस ऐप के ऊपर भी आने वाला है। दैट ऑफर इज येट टू बी अनाउंस्ड, हेंस मैं अभी उसे टच नहीं करूंगा। गोइंग अबाउट नेक्स्ट, सर पता पड़ गया यस का आइडिया क्या है, पता पड़ गया प्राइस क्या है, पता पड़ गया आपकी ऐप है। अब बनता है सर हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, यस अकेडमी की टीम जो हमें इस चीज को पढ़ाने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा सबसे क्यूट दैट इज CS विकास वोरा सर, फाउंडर यस अकेडमी। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल फैकल्टी, मेरे मेंटोर। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को इंस्पायर करता हूं, अगर मैं किसी की तरफ देखता हूं और अगर मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूं तो वो ये होंगे। द मोस्ट डेडिकेटेड फैकल्टी, सबसे ब्रिलियंट नोट्स बनाए हैं इन्होंने आपके लिए और सबसे सही सब्जेक्ट इन्होंने लिया है। ही इज द मोस्ट अपडेटेड फैकल्टी ऑल इन अमंग्स द यस अकेडमी टीम। ऑफ कोर्स बाकी सारी फैकल्टीज बहुत अपडेटेड है। मैं थोड़ा सा इसकी तरफ बायस्ड हूं, इसकी वजह से थोड़ी ज्यादा सी तारीफ है मेरे दिल में। बट द ओनली सब्जेक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू टीच इज करंट अफेयर्स एंड रियली करंट अफेयर्स इनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। और ये आपको कल जब हमारे वीडियोस आएंगे आपको पता पड़ ही जाएगा। सो हैव फेथ, आराम से इनकी वीडियोस देखिए। ही हैज done so much of research for these current affairs। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सर कुछ ज़्यादा करंट अफेयर्स ना सिखा दो आप, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारे से उन्होंने हर चीज़ कवर की है। प्लीज़ देखिएगा। कलर्ड नोट्स, MCQ प्रैक्टिस वो थोड़ा सा लेट अपलोड करेंगे। ही इज़ मेकिंग गुड MCQs फॉर यू, बट बाकी सब चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी वो कल अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट अप इन आवर टीम इज आर अनदर फाउंडर हरीश मथारिया। He is going to teach you about business environment। हरीश सर, विकास सर दोनों मेरे लिए एकदम सेम है when it comes to knowledge। अगर आप सिर्फ इनको देखिए, विकास सर इज अ कंपनी सेक्रेटरी, हैज डन हिज लॉ, 12 साल से पढ़ा रहे हैं। हरीश सर इज अ CA, इज अ CS, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। तो इनके एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज को कोई टच नहीं कर सकता बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस इज समथिंग जो मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी यू कैन गेट एक्सपीरियंस जल्दी। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस इस टीम के अंदर बहुत जरूरी है। आप सोचिए बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ाने के लिए आपको हरीश सर हु इज अ CA, हु इज अ CS इज गोइंग टू कम डाउन। वो सिर्फ आपको मात्र कुछ चैप्टर्स है बिजनेस एनवायरमेंट के, आई थिंक 2 या 3 चैप्टर्स हैं, उसके लिए हरीश सर स्टेप इन करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए विकास सर स्टेप इन करेंगे। अच्छा, मैंने यार आई थिंक एक छोटी सी चीज बोलना भूल गया, इनके एक्स फैक्टर्स बताना। आई थिंक विकास सर का एक्स फैक्टर है द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन फैकल्टी, कंसेप्ट एंड लॉजिक, दैट्स हाउ ही टीचेस। और कुछ नहीं, आप जब इनके लेक्चर्स की बात करोगे सिर्फ कंसेप्ट्स होंगे और सिर्फ लॉजिक्स होंगे। When it comes to हरीश सर, कंसेप्ट एंड लॉजिक बीइंग वेरी नॉर्मल फॉर हिम एज वेल। हरीश सर की खासियत है जब ये आपको पढ़ाएंगे, आप एक चीज नोटिस करना,
जब ये एक बार पढ़ाते हैं तो इनके एक लेक्चर में ये खुद सबसे पहले रिवीजन कराते हैं. सो हिज आइडिया इज बिफोर ही स्टार्ट्स ही मेक्स यू रिवाइज फॉर द लास्ट डे. वन रिवीजन. तो एक बार उन्होंने आपको पढ़ाया, अगले दिन वो आपको उसका रिवीजन कराते हैं और फिर पढ़ाते हैं और एंड में एक और बार रिवीजन कराते हैं. तो हरीश सर इज नोन कि जब वो एक बार पढ़ाते हैं तो उनके एक बैच में आप एज गुड एज 4 बार पढ़ते हो. सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत से और एकदम प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे अगर आपको कोई पढ़ाने वाले हैं तो वो हरीश सर होंगे. इनका बिलीफ सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से एक ही रहा है, दैट आई कंसिडर दैट माई स्टूडेंट इज अ जीरो एंड आई एम गोइंग टू मेक हिम अ हीरो. जीरो से हीरो की जर्नी के लिए सबसे सही इंसान अगर कोई है तो वो होंगे हमारे हरीश सर. Going ahead, next is our next favorite person, that is Suraj Tatia sir. One of, you know, मतलब young तो मैं भी हूँ खैर, but one among the youngest faculties we have in our team. सूरज सर को देखो, उनकी मुस्कान देखो, मतलब मुस्कान में ही छुपा है कि भाइयों तुम बस मेरा वीडियो देखना, बाकी तुम्हारा करियर सेट है. ही इज अ सीए में सूरज सर. सूरज सर से ज़्यादा आपको अमेजिंग वे में इकोनॉमिक्स कोई नहीं सिखा सकता. जब से सूरज सर पढ़ा रहे हैं तब से वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे सबसे ज़्यादा आगे रहे हैं और उन्होंने सीए को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, सीएस को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाया है. एंड ही इज़ ऑलवेज नोन फॉर हिज मेमोरी टेक्निक्स. जब आप इनके लेक्चर्स देख रहे होंगे ये आपको अलग अलग तरीके के चार्ट्स देंगे. ये इनकी कैपेबिलिटी अलग है, ये 500 पेजेस के मॉड्यूल को 100 पेजेस में बदल देता है. सो अगेन इनके इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा, दैट आपको ऑन टिप्स हर चीज याद करवा देंगे, हर चीज का चार्ट बनाना आप सीख लोगे और आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए सारे के सारे चार्ट्स बना दिए हैं. सो दैट इज सूरज सर फॉर यू, हु इज गोइंग टू टीच इकोनॉमिक्स टू यू. ओके, नेक्स्ट अप इज आर मुस्कान मैम. अच्छा, बिफोर आई गो हेड मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर देता हूं. बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर सीएसईटी क्या होता है वो बताइए. ये वीडियो सीएसईटी क्या होता है उसके लिए नहीं है, उसके लिए हमने अलग वीडियो डाला है. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम बताने के लिए. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग. सो नाउ इट्स मुस्कान मैम. मुस्कान मैम इज द ओनली लेडी फैकल्टी वी हैव इन आर टीम. तो हम सबकी सबसे प्यारी, हम सबकी सबसे दुलारी. शी इज आर पावर हाउस, शी इज कंप्लीटली आर पावर हाउस. अगर आप इनका लेक्चर देखेंगे तो अगर आपको लगता है कि अभी जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, आप उसको इंटू 10 कर लेना, उतनी इनकी नॉर्मल वाइब है. तो मतलब एकदम अलग वाइब के साथ अगर आपको पढ़ना है, द मोस्ट हम्बल, द मोस्ट जेन्युइन, द मोस्ट पॉजिटिव फैकल्टी इन अ टीम इज डेफिनेटली मुस्कान मैम. अगर आप इनको देखेंगे और मतलब ये तो ऐसा है कि है ही पैदा ही अंग्रेज हुई है. मतलब मान लो कि अंग्रेज जाते जाते इसको ऐसा आखिरी में इंडिया छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये हमारी टीम की इकलौती अंग्रेज है, क्योंकि बचपन से इसने अंग्रेजी में ही बातें की है और हमें गाली भी अंग्रेजी में देती है. इसीलिए हमने इसको दिया अंग्रेजी और इसीलिए आपको CSEET के अंदर क्या पढ़ाने वाली है, ये आपको पढ़ाने वाली है कम्युनिकेशन. मुस्कान मैम अगेन इज अ CS एंड अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम ILS. लेट्स गो अहेड. और ये आ गया मेरा यंगस्टर ब्रदर. पहली हमेशा इस टीम में सबसे छोटा मुझे बुलाया जाता था कि सबसे यंगेस्ट फैकल्टी इस एकेडमी की मैं हुआ करता था, बट अब मुझे धीरे धीरे बुजुर्ग लगता है, मुझे धीरे धीरे बूढ़ा लगता है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि हमारी टीम में सबसे यंग फैकल्टीज़ में अब ये भाई साहब आ चुके हैं. वैभव सर की आप तारीफ अगर मुझे अभी करने के लिए बोलोगे मैं अभी शुरू करूंगा, सुबह तक चलती रहेगी, आप वीडियो देखोगे नहीं. इसीलिए लेट्स कट डाउन शॉर्ट. CS फाउंडेशन हुआ करता था CSET से पहले, ऑल इंडिया रैंक. CS एग्जीक्यूटिव जिसका तुम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, ऑल इंडिया रैंक. CS एग्जीक्यूटिव पास करके तुम जाओगे CS प्रोफेशनल, ऑल इंडिया रैंक. तो भैया ने फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल तीनों पे ऑल इंडिया रैंक लगाया, मतलब कहीं रुक ही नहीं रहे भैया. अच्छा हुआ CS ने आगे कोई और लेवल नहीं बनाया, तो इसका काम ही ऑल इंडिया रैंक लगाने का होता. तो ये मतलब पावर हाउस है ये हमारे, मतलब इनका काम क्या होता है, इनको हम पेपर लिखने भेजते हैं, ऑल इंडिया रैंक लगाते हैं, आते हैं वापस. तो इतने तो मतलब हम कहते हैं, हमने कहा सर एक आप बात समझ रहे हो, हम एक अटेम्प्ट में 3-4 रैंकर बनाते हैं, तुम इकलौते हो जिसने 3 रैंक लगाए इन वन गो. CS कंप्लीट इन वन गो, तीनों बार में ऑल इंडिया रैंक, graduate from ILS, one of the finest and one of the most youngest faculty in our team. जो आप लोगों ने हमेशा ने CS प्रोफेशनल में देखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ CS प्रोफेशनल पढ़ाते थे और वहाँ के सबसे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. Now he has come down to CS फाउंडेशन. और वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग वाज कि अच्छा हमारा कोई प्लान नहीं था, हम सब लोग टीम में बैठे थे एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि यस एकेडमी हमेशा बिलीव करता है कि जो चीज़ में, अच्छा देखो पढ़ा कोई भी कुछ भी सकता है, द आइडिया इज कि क्या आप ऐसा पढ़ा सकते हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव. उस टीचर को वही पढ़ाना चाहिए कि जब वो पढ़ाए तो उसके मुकाबले का कोई और ना पढ़ाए.
वी ऑल वर सिटिंग अराउंड और हम लोग बात कर रहे थे कि लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड। तो अगर आप ये सब्जेक्ट देखो ना, इट्स फैकल्टी फॉर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये सब्जेक्ट दो हिस्सों में बटा हुआ है, एकदम इक्वल, 25-25%, 50-50% बांट लो, 25-25 मार्क्स में। एक है लीगल एप्टीट्यूड। अच्छा, तो जैसे ही लीगल एप्टीट्यूड का नाम आया था तो बोल दिया था कि चिराग लीगल एप्टीट्यूड आपको पढ़ाना है, यानी कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जैसे ही लॉजिकल रीजनिंग की बात है, हम सब लोग, ये इन लोगों ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा सर अब अपन इस गरीब आदमी को क्या लॉजिकल रीजनिंग आएगा, और आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन। एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वैभव जब हमारी टीम में आए थे तो वो हमेशा बोलते थे कि सर मेरे को डायरेक्ट प्रोफेशनल को पढ़ाना है, उनको और कुछ पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू हैव क्वालिटी डिस्कशन। ही स्टेप अप एंड ही सेड कि सर आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग मुझे पढ़ाना है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जब मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो आई विल मेक श्योर कि इंडिया का हर बच्चा इज गोइंग टू फॉल इन लव विद व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत बच्चों का फियर भी होता है, क्योंकि आप लॉ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तब भी लॉजिकल रीजनिंग आता है, आप MHCET दे रहे होते हो तब लॉजिकल रीजनिंग आता है। तो ये सर का कहना था कि सर मैंने आज तक बहुत बच्चों को LR में स्ट्रगल करते हुए देखा है, एंड आई वांट टू स्टेप इन। तो हमारे तीनों लेवल के ऑल इंडिया रैंकर जो सिर्फ प्रोफेशनल पढ़ाते थे हैज स्टेप डाउन एंड एंटर्ड इनटू CSEET जस्ट टू टीच यू व्हाट ही इज गोइंग टू टीच यू लॉजिकल रीजनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में सर क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को? क्या पढ़ाने वाले भाई? लॉजिकल रीजनिंग। एंड दिस इज, अगर आप देखें अभी तक, अगर आप लोग टोटल देखो तो कितने लोग आपको CSET पढ़ा रहे हैं? 1 2 3 4 5 और छठा ये गरीब जो आप लोग को पढ़ाएगा कुछ छोटा मोटा। अच्छा, तो मेरे बारे में मतलब मेरे से नहीं होगा भाई, मतलब आप जानते हैं मुझे थोड़ा बहुत, जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट सब्जेक्ट देखा जो मैंने वैभव सर का ही बोला था, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये दो हिस्सों में बटा है दोस्त, जिसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड आपको मैं पढ़ाऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग आपको वैभव सर पढ़ाएंगे। सो वैभव एंड मैं एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास आने वाले हैं। अब दोस्त लीगल एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है ये अभी बताने का टाइम नहीं है, आप डरो मत, कल जब आप मेरे डेमोज देख रहे होगे तो आपको पता पड़ जाएगा लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए कवर किया है। अगर आप मेरी बात करेंगे व्हाई हैव टेकन दिस सब्जेक्ट, आप में से मेजॉरिटी मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट जिसने MIT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। माई इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन टू लॉ। तब मैं LLB करने सिम्बायोसिस गया। सिम्बायोसिस में जब मेरी LLB हो गई तो मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया लॉ के अंदर, तो फिर मैं LLM करने के लिए आगे सिम्बायोसिस गया। जब मेरा LLM हो गया तो मुझे लॉ के अंदर थोड़ी सी और इंटरेस्ट आई, तो मैं आगे PhD करने चला गया। तो ये बस मेरी कुछ मासूम सी एक जर्नी है जो लॉ की तरफ रही है। उम्मीद करता हूँ कि जितना सीखा है उतना आपको सिखाऊंगा, और अगर मैं खुद एक अच्छा स्टूडेंट नहीं भी बना तो आपको बेस्ट बनाऊंगा। दैट्स व्हाट माय बिलीफ इज व्हाइल आई एम टीचिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हैव फेथ। कल जो आप डेमोज देखेंगे आप श्योर हो जाएंगे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग अमेजिंग स्कोर करने वाले हैं। नाउ यू नो यस का बिलीफ, नाउ यू नो आवर प्राइस, नाउ यू नो द टीम। द नेक्स्ट अप इज पास्ट। समथिंग ऑलवेज व्हाट यू क्रेव इज कि सर आपके पास्ट रिकॉर्ड्स कैसे रहे। जब अपन CS फाउंडेशन, मतलब आपके CSET से पहले जो एग्जाम हुआ करता था CS फाउंडेशन की बात करते हैं, तो ये अमूमन हमारे 1 से 2 पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के जो रैंकर्स हैं उनके फोटोज हैं, और पीछे जो बैकलैश में है वो बहुत सारे बच्चे जो साथ में पास हुए हैं उनके हैं। आप AIR 3 बोलो, 5 बोलो, 7 बोलो, 19 बोलो, 23 बोलो, 25 बोलो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। यहाँ पे हमने रखा है एकदम ठीक है क्या? तो इतने ऑल इंडिया रैंकर्स बनाए हैं। सो दीज आर द रैंकर्स जो हमारी फैकल्टीज ने पढ़ाए हैं। आप लोग जो अब आ रहे हो, वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि यू ऑल्सो गो थ्रू बाय द फ्लाइंग कलर्स वन कैन गेट, हाइएस्ट मार्क्स वन कैन गेट, एंड वील मेक श्योर कि आप लोग उतना स्कोर करो जो आप सोच के आ रहे हो। इसके बाद दिस इज समथिंग विच इज जो यस अकेडमी आपको दिखाना चाह रहा है, दैट दिस इज लाइफ एट यस अकेडमी। सो आई हैव रिटन, सो वेयर स्टूडेंट्स टर्न इनटू फैमिली एंड लर्निंग टर्न्स इनटू लाइफ। दिस इज समथिंग जहाँ पे आप देखो विकास सर हैं, हमारी पूरी टीम है, बच्चे हैं, पता नहीं क्या क्या मस्तियाँ करते रहता है। आई थिंक दीज फोटोज नीड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत है कि कितने खुश हैं हम सब लोग। सो दिस इज़ अ जनरल बैच, दिस इज़ हाउ यस अकेडमी टीचर्स। ये हमारा एक अमूमन बैच होता है जो पुणे के अंदर लाइव बैच बनता है। सैडली अभी कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से लाइव बैच हो पाए, तो कोई बात नहीं, हम सब लोग सेल्फीज इस बार घर से लेंगे और मैं उनको क्लब करवा दूंगा, एंड दिस विल बी आवर न्यू लाइफ एट यस अकेडमी। So this is it, guys. I believe I have told you everything about the team. I believe I've told you everything about what our belief is, what our ideology is.
यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अब कल आप हमारे वीडियोस देखना चालू हो जाएंगे। आई वेलकम यू टू यस फैमिली। आप सब लोग बस इतना सोच के आना कि आप जब आ रहे हो तब सिर्फ एक 12th पास्ड हो, पर अब जब आप यस एकेडमी से जा रहे होगे तब आप एक प्रोफेशनल होगे। एंड आई मेक श्योर एंड वील मेक श्योर कि आप एक प्रोफेशनल होगे। आई विश श्योर। आई थिंक बहुत टाइम खाली आप लोगों का, इससे ज़्यादा क्वारंटाइन में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ और प्रोडक्टिव करना है। तो मेरी इस बात को सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, जिंदा रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।